प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी चीज है बच्चों जो सबसे टेक्निकल मानी जाती है। आप ये मान लें कि अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको प्रेपोजिशन आ गई तो आप समझें कि आपने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो आइए आज आपको हम बताएंगे प्रेपोजिशन के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ध्यान से, ओके। तो प्रेपोजिशन वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो सामान्य रूप से नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, ओके। तो डेफिनेशन इसकी देख लें आप कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन denotes the relation the person or thing referred by it has with something else। यानी ये उस नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, ओके। नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। अच्छा, अब आप ये देख लें कि प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्री, ये देखें आप, प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, आगे, ओके। तो इसीलिए इसका नाम है प्रेपोजिशन, ओके। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीजें आप ये जान लें। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है वो नाउन प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन का यूज हुआ है वो नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। सामान्य रूप से प्रेपोजिशन का यूज नाउन प्रोनाउन के पहले ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशंस हैं, जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रो, डाउन, बाई, एटसेट्रा, है ना। ये एक शब्द के और सामान्य रूप से काम में आने वाले प्रेपोजिशंस होते हैं। इनको हम सिंपल प्रेपोजिशंस कहते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशंस ए या बी या अन्य प्रेपोजिशंस के साथ मिलकर बनते हैं, जैसे अबाउट, along, among, allowed, beside, below, beneath, between, beyond, inside, outside, within, without, etc. ओके। इसके बाद आते हैं फ्रेसल प्रेपोजिशन। फ्रेसल प्रेपोजिशन क्या होते हैं? 2 या अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रेपोजिशंस, इनको फ्रेसल प्रेपोजिशंस कहा जाता है, जैसे along with, because of, in favor of, in case of, in place of, in spite of, instead of, according to, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रेपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेपोजिशन, उसके बाद कंपाउंड प्रेपोजिशंस और इसके बाद फ्रेसल प्रेपोजिशंस, ओके। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस के बारे में बताते हैं आपको, जैसे एट, इन और ऑन। तो यूज ऑफ दीज प्रेपोजिशंस इन रेफरेंस ऑफ टाइम, जैसे इनका प्रयोग समय के संदर्भ में कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले आता है एट। तो एट इज यूज फॉर ए प्रिसाइज टाइम, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा हम एलेबरेट करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। एट का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए होता है ना। इनका प्रयोग मंथ्स यानी महीनों, ईयर्स वर्षों, सेंचुरी शताब्दियों एंड लॉन्ग पीरियड्स और लंबे समय के लिए होता है। ऑन का प्रयोग डेज यानी दिनों के लिए और डेट्स यानी तारीख के लिए होता है। जैसे एट हमने बताया था आपको प्रिसाइज टाइम, एक निश्चित समय, जैसे ये आप देख लें, एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट, है ना। इसके बाद आता है इन। मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स। इनमें इन समर, इन 1990, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, in the ice age, in the past,
इन द फ्यूचर, है ना बेटा। ऑन देख लें आप, इसका यूज डेज एंड डेट्स के लिए होता है। ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 जनवरी 2020, ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स ईव। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि इन, एट और ऑन, इनका प्रयोग समय के संदर्भ में कहां कहां पर किया जा सकता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप जान लें कि लास्ट, नेक्स्ट और एवरी, इनके साथ कभी एट, इन या ऑन का यूज नहीं किया जाता है। ओके, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। अच्छा, अब एट, इन और ऑन, यूज ऑफ दीज प्रेपोजिशंस इन रेफरेंस ऑफ प्लेस। अब प्लेस के संदर्भ में इनका प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है। एट इज यूज फॉर ए पॉइंट, एट का प्रयोग एक निश्चित बिंदु के लिए होता है। इन इज यूज फॉर एन इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज स्पेस का मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो। ओके, ऑन का यूज जो किया जाता है वो एक सरफेस के लिए, यानी एक सतह के लिए किया जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि एट का प्रयोग किसी पॉइंट के लिए, एक निश्चित जगह, जैसे एट द कॉर्नर, कोने में, एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, एट द डोर, दरवाजे पर, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंट्रेंस या एट द प्लेटफॉर्म, है ना। तो इन जगहों पर हम एट का प्रयोग करते हैं और वो इन रेफरेंस ऑफ प्लेस, है ना। और इनका यूज मैंने बताया था आपको कि इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, जैसे इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन ए बॉक्स, इन माई पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन ए बिल्डिंग और इन ए कार, है ना। इनका यूज किसी भी सरफेस के लिए होता है, सतह के लिए, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत जो अंदर वाली होती है ना, ऑन द कवर, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द मेनू, ऑन अ पेज, है ना। अब इन एग्जाम्पल्स को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। राम इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, द शॉप इज एट द एंड ऑफ द लेन, व्हेन विल यू अराइव एट द स्कूल, आई लिव ऑन द 4th फ्लोर एट 21 डायमंड स्ट्रीट इन कोलकाता, do you work in a company, I have a meeting in Delhi, the author's name is on the cover of the book, you are standing on my foot, तुम मेरे पैर पर खड़े हो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि इट, कि इन, ऑन और एट, इनका यूज प्लेस के संदर्भ में कहां कहां पर किया जा सकता है। ओके।